नमस्कार, डिफेंस पेज में आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में सर्विस हो सकेंगे इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 और रफाल फाइटर्स। इंजन डिलेज के बावजूद तेजस मार्क फाइटर्स का प्रोडक्शन जारी। आर्टिकल 370 को लेकर पाकिस्तान का एक नया प्रोपेगेंडा। LAC के पास से अरुणाचल प्रदेश के 2 लोग चाइनीज आर्मी की कस्टडी में। और ब्राजील के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को मेंटेनेंस सर्विस देने के लिए भारत और ब्राजील के बीच साइन होगा MOU। हेडलाइन नंबर 1। टाइम्स नाउ के रिपोर्ट के मुताबिक डासॉल्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया अब नोएडा में एक नई मेंटेनेंस हब को स्थापित करने के लिए तैयार है। और इस मेंटेनेंस फैसिलिटी की मदद से इंडियन एयरफोर्स के जो मिराज 2000 और रफाल फाइटर जेट्स हैं, तो उनके टर्न अराउंड टाइम्स को बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और तेजी से सुनिश्चित किया जा सकेगा। यानी कि ये जो फैसिलिटी है, ये इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 और रफाल फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करेगी। और इस योजना को लेकर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि ऐसा पहली बार है जब इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत में MRO फैसिलिटी को स्थापित कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा निवेश है और वे उम्मीद करते हैं कि इस तरह से बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस भी इस चीज को फॉलो करेंगे। और इस बात की भी संभावना है कि इस फैसिलिटी में डसॉल्ट मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन फाइटर्स के लिए जरूरी स्पेयर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीनरी भी स्थापित करेंगे। और केवल भारत के ही नहीं, बल्कि हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जो कि मिराज 2000 और रफाल फाइटर जेट्स को ऑपरेट करते हैं, तो वे भी नोएडा में स्थित इस फैसिलिटी में अपने एयरक्राफ्ट को सर्विस के लिए ला सकेंगे। और ये एक तरह से मेक फॉर द वर्ल्ड वाले इनिशिएटिव के साथ साथ मेंटेन फॉर द वर्ल्ड वाला इनिशिएटिव भी है। इसके अलावा एक अपडेट ये है जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि अमेरिका से इंजन डिलेज के बावजूद भारत ने अपने तेजस मार्क 1A फाइटर्स के प्रोडक्शन को जारी रखा हुआ है। और जिसके साथ उम्मीद की जा रही है कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में तेजस फाइटर्स के इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के साथ 14 एयर फ्रेम्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। और अभी भी इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जो 83 तेजस मार्क 1A फाइटर्स को डिलीवर किया जाना है, तो इस डिलीवरी को 2028 तक पूरा करने का टारगेट है। हेडलाइन नंबर 2। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजीलियन नेवी के कमांडर और कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस के साथ साथ उनके अन्य सीनियर ऑफिशियल्स जल्द ही भारत के ऑफिशियल विजिट पर होंगे। और ब्राजीलियन मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स की जो भारत की विजिट है, तो ये भारत और ब्राजील के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को और मजबूत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें टॉप डिप्लोमेट के हवाले से बताया गया है कि इस विजिट के दौरान ब्राजील में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की मेंटेनेंस से संबंधित एक MOU को अंतिम रूप दिया जाएगा। और इसके अलावा इस विजिट के दौरान जो बायलैटरल टॉक्स होंगे, तो उनमें मिलिट्री एयरक्राफ्ट की खरीद और कुछ नई डिफेंस टेक्नोलॉजीज की खरीद की संभावनाओं को भी डिस्कस किया जाएगा। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि ब्राजील ने भारत के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने C390 एयरक्राफ्ट को प्रपोज किया हुआ है। और इस प्रपोजल में ब्राजीलियन फर्म एम्ब्रेयर अपने C390 एयरक्राफ्ट को न केवल भारत में मैन्युफैक्चर करेगी, बल्कि इसके साथ उनकी E2 सीरीज के रीजनल कमर्शियल जेट को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने की संभावना को भी शामिल किया जाएगा। और इसके लिए एम्ब्रेयर ने भारत के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। और अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेडलाइन नंबर 3। तो ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। और जो कि एक तरह से पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े झटके की तरह था, क्योंकि आर्टिकल 370 का हटना जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन तब से ही जब भी हर साल 5 अगस्त आने वाला होता है, तो उससे पहले से ही पाकिस्तान आर्टिकल 370 को लेकर अपना प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर देता है। और इसी प्रोपेगेंडा के तहत आर्टिकल 370 के रिमूवल को जो पाकिस्तान है
वो इस दिन को अपने वहां यम इस्तेसाल के तौर पर ऑब्जर्व करता है। और यम इस्तेसाल का मतलब हुआ डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिसमें अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडा एक्टिविटीज की जाती हैं। फिर चाहे उसमें प्रोटेस्ट करना हो, वेबिनार्स आयोजित करना हो, सेमिनार्स आयोजित करना हो, कॉन्फ्रेंस आयोजित करना हो, फोटो एग्जीबिशन हो, वगैरह वगैरह। और यह केवल पाकिस्तान के अंदर ही सीमित नहीं होता है, बल्कि पाकिस्तान इसे दुनिया भर में जहां जहां भी उनकी एजेंसीज हैं, जहां जहां भी उनके ऑफिसेज हैं, तो उनके थ्रू भी ये प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास करता है। तो इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है कि अफ्रीका, बेल्जियम, तंजानिया, लिबिया, रवांडा, पुर्तगाल, तो इन देशों में जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं वो अलग अलग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोन मांग मांग कर पूरा देश चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आतंकवाद को सपोर्ट करना और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना, इन सभी चीजों के लिए पाकिस्तान के पास कभी भी बजट की कमी नहीं होती। बाकी इस फॉल्स नैरेटिव को फैलाने के लिए एक्स प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले किए जाने वाले इवेंट्स की अगर बात करें तो अफ्रीका में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसने 5 अगस्त 2024 के लिए शेड्यूल किए गए अपने इस इवेंट में शामिल होने के लिए पाकिस्तान की कम्युनिटी को इनवाइट किया है। इसी तरह से बेल्जियम में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसने आज 4 अगस्त 2024 को एक सेमिनार होस्ट किया था और ह्यूमन राइट्स की बातें भी वो कर रहे हैं, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले वीडियोस आई थी कि उनकी आर्मी कैसे बलूचिस्तान के सिविलियंस पर ओपन फायर कर रही है। और ह्यूमन राइट्स की बातें भी वो कर रहे हैं, जिनकी अभी कुछ दिनों पहले वीडियोस आई थी कि उनकी आर्मी कैसे बलूचिस्तान के सिविलियंस पर ओपन फायर कर रही है। और इसी तरह से दुनिया भर की बाकी के एम्बेसीज में भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा इवेंट्स जारी हैं। और इन्हीं प्रोपेगेंडा इवेंट्स पर जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ओवर स्पेंडिंग कर रही है, तो उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में इरेगुलर पेमेंट्स, पुअर फंड मैनेजमेंट, तो इस तरह की समस्या अपने आप ही पैदा हो रही है। बाकी इस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान की कुछ लीडिंग न्यूज एजेंसीज जैसे कि रेडियो पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट न्यूज पाकिस्तान, कश्मीर मीडिया सर्विस, तो ये भी नेगेटिव मैसेजेस फैलाने में शामिल हैं। हेडलाइन नंबर 4, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल एरोस्मिथ के साथ वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए भारत में P2F यानी कि पैसेंजर टू फीडर फैसिलिटी को स्थापित करने की योजना बना रही है। और इसके साथ भारत में इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की फैसिलिटी को स्थापित करने की भी योजना है। और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि भारत में P2F कन्वर्जन के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है और वे इसी के तहत बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करने की प्रोसेस में भी है, जो कि 100 टन्स ऑफ कार्गो को कैरी करेगा। और ये फ्रेट इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित होगा। आपको स्पष्ट कर दे कि फीडर एक कार्गो एयरक्राफ्ट को कहा जाता है और P2F कन्वर्जन का मतलब हुआ एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट को कार्गो एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करना। बाकी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की कन्वर्जन फैसिलिटी को लेकर जो इजरायली कंपनी है, वो HAL और एक और कंपनी के साथ बातचीत में है। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है, LAC के पास के रिमोट एरिया से अरुणाचल प्रदेश के 2 लोग लगभग 2 वर्षों से मिसिंग हैं। और ये क्लेम किया जा रहा है कि ये दोनों ही चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कस्टडी में है। और जब ये 19 अगस्त 2022 को कुछ मेडिसिनल हर्ब्स की सर्च में गए थे, तो तब से ही ये वापस नहीं लौटे। और PTI न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए इनके परिजनों की तरफ से क्लेम किया गया कि इन दोनों को चाइनीज आर्मी ने डिटेन किया है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।